Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is the reflection of light। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके लिए क्लास 10 फिज़िक्स की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। और क्या होगा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 10th क्लास की जो फिज़िक्स थी, उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो टॉपिक था, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए बढ़ते हैं हम अपने MCQ स्पेशल पे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, अब हम ये देखते हैं। अभी हम ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो बहुत सारे हमने कर लिए हैं। अब हम आपको MCQs स्पेशल देखते हैं। MCQs में स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ऑलवेज। देखो, मैं अपने आप ही मैं बोल रहा हूँ, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कहाँ से पता चला हमें? एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन लॉ। इस रिफ्लेक्शन लॉ में अगर इस मिरर के ऊपर, ये जो आपका मिरर है, एक नॉर्मल आता है या फिर कोई लाइट आती है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रही है, 90 टक रही है, लेकिन 0 क्यों आ रही है? एक बार उसी लाइन पर आ रही है और तुरंत रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर इसके यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस नॉर्मल पर कोई लाइट आती है, तो जिस एंगल से आ रही है, मान लो ये 70 एंगल से आ रही है, तो 70 एंगल से ही वापस चली जाएगी। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तीसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि ये आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, कोई प्लेन चेंज नहीं होता। प्लेन आपके अलग अलग होते हैं, जैसे एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जिसे 30 वाले का ऑलवेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन ऑफ मिरर इज। मतलब जो आपका एंगल है ना, प्लेन मिरर एंड द प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज कितना है? 30 डिग्री। द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। अब रिफ्लेक्टेड रे कितनी होगी? एक बात याद रखो, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन, इंसिडेंट रे एंड द प्लेन। तो ये जो बता रहे हैं वो ऐसे बता रहे हैं, आने वाली लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस रे और इसके बीच में 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हम 90 डिग्री पे एक लाइन बना लेंगे, तो हम इसे x मान लेंगे और इसे भी x मान लेंगे। तो 2x इक्वल 180, ठीक है, -60 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 120। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 को डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर इस तरीके से लाइट रे आ रही है, 90 डिग्री हो गया, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या चीज़ है? नॉर्मल। ये आपका मिरर है, मैंने मिरर बना दिया, तो उसी पाथ पर फिर दोबारा से वापस लौट जाएगी। तो अब इस रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वही पूछ रहे हैं। द रिफ्लेक्टेड रे फॉर दिस रे
लाइट विल बी 0 डिग्री। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। तो 32 का आंसर होगा आपका सी। ये एस चांद का सॉल्यूशन है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए और तरीका देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो बनती है वो कैसी होती है? एक तो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है, बिहाइंड द मिरर, और सेम साइज की होती है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज, ये आपका गलत ऑप्शन है। बी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ अ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सही आंसर है, सही ऑप्शन है। रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर और एनलार्ज, ये भी गलत है। रियल बिहाइंड द मिरर ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ अ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल, ये गलत है, ये गलत है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो 34 का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज द इमेज ऑफ क्लॉक। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, देखते हैं आपको दिख रही है? हाँ, ये इमेज है। इस इमेज को देख के बताओ, इस क्वेश्चन को तभी आप बता सकते हो कि इमेज क्या है। अब इमेज देख ली आपने, यहाँ पर कितना बज रहा है? 2:35 हो रहा है, 2:35। जब हम यहाँ पे वो लगा देंगे, मिरर लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे मिरर, तो उसमें इमेज 9.25 दिखाएगी। कितना दिखाएगी? 9.25, 9 o'clock और 0.25। चलिए, हाँ फिलअप्स कर लेते हैं, फिलअप्स देख लेते हैं। पहले हम सेट कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ, सेट हो गया। चलिए फिलअप्स करते हैं। वगैरह पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर टू अ पॉइंट इज कॉल्ड एफ, फोकस पे रिफ्लेक्टेड होती है। फिर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस पी टू द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना, फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, फिर कॉनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर रेज। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? ये आपका कन्वर्ज करता है, CONVERSE, कन्वर्ज मतलब कहीं एक जगह पे कलेक्ट करता है, इकट्ठी करता है, और ये लाइट को ऐसे फैला देता है। किसे? कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। ठीक है, ये अंतर हो गया, कन्वर्ज और डाइवर्ज। एक हो गया आपका लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, ऐसे ये लाइट रेज एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लाइट रेज क्या होती है? ये आपकी डाइवर्ज हो जाती है। देख रहे हैं, ये कंडीशन है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अंदर पॉलिश कर दो तो कॉन्वेक्स, बाहर पॉलिश कर दो तो कॉनकेव। फिर है कॉनकेव मिरर, हाँ, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट appear to diverge from the point is called virtual focus। फोकस तो होगा पर वर्चुअल फोकस होगा। फोकस कैसा फोकस होगा? वर्चुअल। ठीक है,
तो दूसरा देखते हैं। चलिए, हाँ, वो ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्जिंग आउट सरफेस। ये बात सही है। पहले ये देखते हैं फर्स्ट वन, फ्लैट सरफेस से दिखता है, फ्लैट सरफेस होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का। जब उन्होंने स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो आपका स्फेरिकल मिरर ऐसे होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, अगर कोई लाइट आ रही है। बेंट सरफेस, तो ये आपका होगा बल्जिंग आउट ऑफ अ सरफेस। नेक्स्ट वन है अ डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर केवल ये प्लेन मिरर होता नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। डाइवर्जिंग क्या होता है? कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, एफ इट्स फोकल लेंथ, देन r/2 इक्वल एफ फोकल लेंथ। मतलब हमेशा आर जो होगी वो फोकल लेंथ से जस्ट डबल होगी, तो ये रिलेशन बनेगा r इक्वल एफ, r/2 इक्वल अरे एक ही बात है। चलिए, मैंने जैसे बताया वो चीज़ ये ऐसे है, r इक्वल 2f, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर इज 30। किसी, है ना, फोकल लेंथ ऑफ रेडियस कर्वेचर कितनी है नहीं, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। अच्छा, r है 30, ठीक है, तो f कितना होगा? तो f होगा r/2 के, अभी तो फॉर्मूला बताया है 30/2, तो कितना हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इतनी, फोकल लेंथ इतनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2 × फोकल लेंथ, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। चलिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गए, MCQs आपके। थोड़ा मूवमेंट कराना पड़ेगा, फिर देखने में दिक्कत होती है आई साइड की वजह से। अब दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट बोलते जाएंगे क्वेश्चन नंबर। चलो ठीक है ना, मूवमेंट कराते जाएंगे। अरे ये अगर हम छोटा कर लें तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इतना देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बड़ी इमेज बन रही है, तो ये मान लो फोकस है, ये मान लो आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तभी उससे इमेज थोड़ी सी बड़ी बनने वाली है, ठीक है, लार्ज। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो कहाँ पर रखना पड़ेगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इस टाइप की इमेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट समझते हैं, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन अ ऑब्जेक्ट
इफ़ द ऑब्जेक्ट इज, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये होगी कि तभी छोटी इमेज बनेगी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड पर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस ये है और फोकस है, ये आपका मिरर है। तो यहाँ से लाइट रेज चलेगी तो यहाँ पे आके मिल जाएगी, तो छोटी बनेगी कहाँ पे, कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड सी होना चाहिए, इसे हम बियॉन्ड सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ी है। तो मान लो ये आपका मिरर है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखोगे, मतलब पोल, ये आपका पोल है, तो आपकी इमेज पीछे बन जाएगी, यहाँ पर बड़ी इमेज बनेगी। तो अब इसे क्या बोलेंगे, बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये एक्सपेक्टेड इमेज बनेगी जो आप चाहते हो, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, एंड द सेम साइज की है। बेटा सेम साइज की इमेज तभी बनती है जब इस मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा होता है, ठीक है, तभी उससे सेम टाइप की इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी। सेम साइज की बात हो रही है यहाँ पर, सेम साइज की इमेज बनेगी, तो हम क्या कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। चलिए, तो करें द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी है। तो सिंपल सी बात है, जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं तभी इस टाइप की डिमिनिश इमेज बनती है। वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज, देखो सीधी सी बात है, जब कभी भी कॉन्केव मिरर पर कोई लाइट आती है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर कर्वेचर पे वापस जाएगी, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर के 100 मिलीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये आपको मान लो कॉन्केव मिरर है, ये मान लीजिए 100 मिलीमीटर है, ठीक है। वो कह रहे हैं विच प्रोड्यूस अपराइट इमेज। अब अपराइट इमेज तभी बनती है जब फोकस है ना, और फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, मतलब मिरर के पास में कोई होता है ऑब्जेक्ट। जब ऐसा होगा तो वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कितना होगा, तो पहले तो 100 का डबल करो, 200 हो गया, इस 200 से ज़्यादा ही होगा, मतलब इस 200 से ज़्यादा ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब वो कह रहे हैं कि अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 12 से 12 वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is to produce with a concave, क्या हो रहा है, ओके। अब वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज है, टू प्रोड्यूस विद अ कॉन्केव मिरर। तो देखो वर्चुअल इरेक्ट इमेज, अभी तो क्वेश्चन पूछा था, अभी वैसे सेम कंडीशन है। तो वर्चुअल इमेज बेटा तभी बनेगी कि फोकस मान लो 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर के आसपास रखा जाए, क्योंकि ये आपका पोल है, पी है, तो फोकस और पोल के बीच में इमेज
ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा, ठीक है, यही है। तो कैलकुलेट वो पहले से इमेज बना के बता दिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ 25 फोकल लेंथ है, एट विच द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड फेस फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर सो दैट इट मे एक्ट एज ए शेविंग मिरर। शेविंग मतलब आपको अपना चेहरा फोकल लेंथ के बीच में लाना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलो, मैं ऐसे समझाऊँ, ये आपका मिरर है, ठीक है, और ये आपका फोकस है, तो आपका फेस यहाँ पर लाना पड़ेगा। मतलब 25 है तो 20 सेंटीमीटर के आसपास आपको लाना चाहिए, तब जा कर के आपका मैग्नीफाइड चेहरा सही से दिखेगा उस फ़ोन के मिरर के अंदर या मेकअप मिरर के अंदर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम तो वो ये पूछ रहा है कि इन पॉइंट्स के साथ साथ किसकी मैचिंग होगी। तो जो आपका मैग्नीफाइड रियल इमेज बनानी है, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर करना पड़ेगा। पहले तो ये देख लो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये तो हो गया आपका मिरर, ठीक है, ये हो गई फोकल लेंथ, वो 15 हो गई, ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 30 हो गई। इतनी बात समझ लो। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, पहली वाली मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो 30 और 15 के बीच में रखना पड़ेगा। समझ में आई? 30 और 15 के बीच में रखना पड़ेगा, तो अराउंड 20 सेंटीमीटर पर रख दो तो काम बन जाएगा, मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। फिर है अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। आपको कैसी इमेज बनानी है? मैग्नीफाइड। तो आपका फोकल लेंथ कितनी? 15। तो इस केस में आपको जो आपका फोकल लेंथ है उससे पास में रखनी पड़ेगी, ये आपका मतलब पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखनी पड़ेगी। तो ये मान लो 15 है, तो रख दो आप 10 सेंटीमीटर पर रख दो, 10 या 11 या 12, ऐसे आइडिया लगा लो। तो 10 सेंटीमीटर पे से रख दो, चलो 10 सेंटीमीटर इस पर रख। फिर आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिमिनिश्ड रियल इमेज बना दो। कैसे बना दो? डिमिनिश्ड रियल इमेज। जब आप डिमिनिश्ड रियल इमेज बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरी क्लियर बताता हूँ। ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ही 30 है, तो 35 के आसपास आपको रखना पड़ेगा, तब जा कर के, है ना। जब बियॉन्ड ऑफ कर्वेचर कोई भी चीज़ रखी जाती है तो छोटी इमेज बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। तो अराउंड 35 सेंटीमीटर तो हो गई। तो ये आपका 30। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, फिक्स है, वही नंबर हम लिखेंगे। फिर वो करें लास्ट क्वेश्चन, एन इमेज ऑफ सेम साइज। इस सेम साइज़ की इमेज के लिए आपको 30 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखना पड़ेगा। इस पर रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें देख लो। वो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका कॉनकेव लेंस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इसके बीचों बीच में आपका फोकल है, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। इमेज आपकी इधर बन रही है, इस साइड में बन रही है, लेफ़्ट साइड में, तो वी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और फोकस हमेशा
नेगेटिव होगा। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। मान लीजिए इस टाइप का इमेज आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो लाइट तो आपकी इधर से आ रही है, लेकिन फोकस आपका वर्चुअल है। कॉनकेव का फोकस आपका रियल होता है और कॉन्वेक्स का वर्चुअल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉनकेव मिरर। दिस इज, मतलब डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि हमेशा इमेज की डिस्टेंस हमेशा कैसी हो, पॉजिटिव हो, ये बात नहीं, क्योंकि एक इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है, उसके लिए हमेशा कैसी कैसी कंडीशन होती है, वो आपकी वो जो आपका वी होता है वो पॉजिटिव होता है। वी कैसा होता है, पॉजिटिव। देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, नेक्स्ट सेशन में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, है ना, मेरे चैनल को, न्यू क्वांटम क्लासेस को। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, आप हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फिर हमारी ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू।